से बाहर है, वो असलियत आ नहीं पा रही है जो सच्चाई है। और ना ही अखबार ना टीवी कोई भी उसको प्रॉपर वे में दिखा नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ जो मुद्दे हैं ऐसे उठाएंगे, सामने आएंगे आपके, जो आपने अभी तक उठाए हैं। उनमें लोगों के पास से जो हथियार थे, वो किसी आदमी ने ये बात नहीं उठाई कि वे पहले ही दिन जमा हो जाने चाहिए। जब पता है कि काफ़ी दिन से वहाँ टसल चल रही है, वो लोग बाबा साहब की स्टेचू जो रविदास मंदिर के प्रांगण में लगनी थी, उस पर भी ऐतराज़ कर रहे हैं। तो मामला झगड़ा वहाँ था। तो उन लोगों को, पुलिस को, प्रशासन को तभी से स्टेप लेने थे कि किसी भी तरह किसी के भी हाथ में, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो राजपूत हो या दूसरा समाज, पूरे गांव का, जितने गांव में ये हिंसा हुई वहाँ सभी के सभी आर्म्स जब्त होने चाहिए थे। ये किसी ने नहीं दोहराया, ना प्रशासन की जिम्मेवारी फिक्स की कि यदि वहाँ पर सबके हथियार, ये तलवारें नंगी लेके घूम रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं। पहले दिन कितने आदमी कत्ल हुए, कितने आदमी आज तक हॉस्पिटल में हैं। इतने लंबे समय से यदि कोई भी आदमी किसी हॉस्पिटल में है तो उसका कोई कारण तो रहा होगा। कारण ये है कि उनके इतनी चोटें हैं, इतने बुरे घाव हैं कि जो देखे नहीं जा सकते। अभी तक उनका इलाज चल रहा है, उनकी कंट्रोल से बाहर है, अभी कोई इलाज किसी का हो नहीं पाया। तो एक तो ये बात जरूर थी जो किसी भी अखबार ने ये जिम्मेवारी फिक्स नहीं की कि वे लोग हथियार कहाँ से लाए, कैसे वो लोग हथियार तलवारें घोंपते रहे, कैसे गोलियां चलती रही। वहाँ पर लाइसेंस की, बिना लाइसेंस की सब तरह के हथियार थे, सब तरह के हथियार चले। और वो हिंसा अब कल तक भी आदमी मारे गए और किसी आदमी ने भी, किसी प्रशासन के आदमी ने ये कोशिश नहीं की कि सर्च हो। सबसे पहला काम था सर्च हो, और जो आदमी, जो भी वहाँ आदमी गलत पाए जाते हैं, जिनके पास में आर्म्स थे, उनको पकड़ा जाता तो शायद ये हालत ना बनती। ये सब प्रशासन बराबर उनके साथ मिला हुआ है। दूसरी बात ये है, जो सरकार 15 लाख आदमी जो अपने आप मरे, दम घुट करके मरे, उसको 15 लाख का मुआवजा देते हैं। हमारे दलित भाइयों को 1 रुपया भी सरकार ने अभी तक मुआवजा घोषित नहीं किया। SC/ST एक्ट लगा, उसके अंतर्गत कुछ थोड़े पैसे दिए जाते हैं, बाद में उसका रहता है वो 25% के लगभग देते हैं। वो 25% के लगभग 3 FIR हुई। दूसरा हमारा ये था कि उन आदमियों को जिन्होंने घर जलाए, जिन्होंने आदमी मारे, जिन्होंने जुल्म ज्यादती की, उन आदमी को क्यों नहीं ढूंढा गया। वो आदमी जो उस समय के गुनाहगार हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। पुलिस चल रही है साथ, और 40 आदमी से ज्यादा पुलिस के बराबर चल रहे, और उस समय भी पुलिस ये कह रही है कर लो जो करना है, जल्दी जल्दी कर लो। तो ये कोई इंसानियत है? ये देश सबका है, गरीब हो या अमीर, इसके सब हिस्सेदार है, थोड़े हैं ज्यादा हैं, सब लोग हिस्सेदार हैं। जो वहाँ का रवैया, जो इस देश में अभी सांप्रदायिकता का माहौल पैदा किया गया, वो बिल्कुल ही गलत है। हम लोग उसके लिए भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जो आदमी जिन्होंने इस तरह के 3-4 गांव में सब तरह का किया है, उसको, उन लोगों को ढूंढ करके तुरंत जेल भेज जाए। उनके ऊपर मकान आर्जनी का, आदमियों के 302 का, और जो भी धाराएं बनती हैं ईमानदारी से वो लगा के तो जेल भेज जाए। नहीं भेजेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी हमने 21 तारीख को थोड़ा सा लोगों को अपने आप आए, हमने किसी को कार्ड नहीं भेजे, किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, किसी को अपने पोस्टर नहीं दिए, कोई भी हमने पब्लिसिटी नहीं की। सिर्फ ये जो आपका सोशल मीडिया है, इससे लोगों को खबर थी, और लोग ऑन ही जोन अपने वहाँ आए थे। आपने देखा अभी चारों तरफ से दबाव आ रहा है
कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो, नहीं तो दिल्ली फिर पहुंच किया जाए। हम लोग फिर दिल्ली आने के लिए तैयार, पूरी ताकत के साथ। इस बार दलित ही नहीं, दलितों के साथ दूसरी ओर जो वेलविशर है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग इसमें मिलकर के हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। और हम आपको बता दें, जो यहाँ ये माहौल बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इस देश में मुट्ठी भर लोगों का इलाज रहे, मुट्ठी भर लोग इसमें नौकरी में रहे, मुट्ठी भर लोग ही पैसा कमाएं, मुट्ठी भर लोग ही हर तरह से इसका बनाए। यहाँ तो छोटा सा आरक्षण मिलता है सर्विसेज में, वो तो कुछ नहीं मिलता है, उसी के ऊपर तो है। वे नौकरी भी चाहते हैं सारी, और वो सारा का सारा वो हिस्सेदारी सारी वो चाहते हैं। हमारा उनका ये कहना है कि हमको थोड़ा, हमें भी तो बराबर लाओ, ये देश सबका है। हमारा प्रधानमंत्री से भी यह आग्रह है कि वो एक माली का रोल अदा करें। वो माली क्या, वो तो चपरासी का भी रोल अदा नहीं कर रहे। माली का काम होता है उसके बगीचे में जितने फूल पौधे लगे हैं वे सब अच्छी तरह से खिले, आगे बढ़े। माली हमेशा जो पौधा मुरझाएगा, जिसको खाद पानी की जरूरत होगी, उसको खाद पानी ज्यादा दे करके सबको बराबर लाएगा। मैं कहता हूँ माली ज्यादा अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री से, वो अपने कम से कम बगीचे को ठीक से देखता है। यहाँ तो भेदभाव है, जातिवाद है, और गरीब को यहाँ क्या समझ लिया इन्होंने कि इसमें रहने नहीं देना। हर तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस देश को बर्बाद किया जाए। हम उन मुट्ठी भर लोगों को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये इस देश में बहुत समाज, जाति, धर्म के लोग हैं, सबका देश है, जितना उनका है उतना ही हमारा भी। हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि से काम करें, सबको साथ लेके चले। देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है, ये हम सब लोगों का देश है। हम इसके अकेले मालिक कोई नहीं है, सभी मालिक हैं। हम लोग की सबकी दिली इच्छा है कि देश आगे बढ़े और इस देश की तरक्की हो। आज की तारीख में हमारा देश कई सौ साल पीछे चल रहा है दूसरे देशों। हम लोग इन्हीं बातों में उलझे हैं, दंगे ही करा करके राज करना चाहते हैं, गरीब रख के ही राज करना चाहते हैं, शिक्षा ना मिले अनपढ़ रख के ही राज करना चाहते हैं। ये मनोवृत्ति बिल्कुल गलत है। हम इसका 100% विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं जिनको जो पीछे रह गए हैं उनको स्पेशल सुविधाएं दे करके दूसरों के बराबर लाया जाए। जो आज की एजुकेशन, जो 2 तरह की एजुकेशन, 20 तरह की एजुकेशन का रखी है यहाँ, वो सबको बराबर की एजुकेशन, सबको एक साथ स्टैंडर्ड मिलना चाहिए पढ़ने का। एक से स्कूल, एक से एजुकेशन होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है भाई, तुम अपने बच्चे पढ़ाओगे, हमारे बच्चे सड़कों में घूमेंगे कि कहाँ का इंसान है। तो सब लोगों को आगे पढ़ने का, बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप पत्रकार हैं, हमें ये भी मालूम हो गया है पूरी तरह से, अब से नहीं पहले से, कि पत्रकारों पर भी सेंसरशिप लागू है। पत्रकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि आपके जो मालिक हैं उन मालिकों पे प्रधानमंत्री का या कहिए सीधा आरएसएस का या बीजेपी का इतना दबाव है कि आपको हिदायत दे दी, आपने ये लिखना है, ये नहीं लिखना, आप उसी पे लिखते रहेंगे। लेकिन इंसानियत होनी चाहिए, सबके लिए लिखना चाहिए। देश बर्बाद होगा तो सबके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो हम लोगों को ये देश दूसरे देशों की तरह आगे बढ़े, जल्दी बढ़े, ये हमारी कामना है। और जो यहाँ पर हुआ है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन हम ये एक बात बताना चाहते हैं जो आपके लिए मेन है, यदि इस देश में हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ना तो हमें अदालतें हमारा मदद कर रही हैं, ना तो अदालतें न्याय करती हैं, ना ही हमें सरकार प्रशासन मदद करता है। और हमने ये तैयारी कर ली है। खैरलाल जी जैसे कांड इस देश में पता नहीं कितने हो चुके, सब बाइज्जत बरी, सब बाइज्जत बरी। अरे 23 आदमी मर गए, बेलछी में मर गए, सब आदमी, वो जोखा सिंह, संतोषा, दोनों खुले घूम रहे गाँव के प्रधान। मारने वाले हम लोग गए थे वहां पर, उस टाइम लाशें पड़ी थी, सड़कों पे खून बिखरा था, दीवारों पे खून बिखरा था। तो ये ऐसे मामले होने के बाद आज सब लोग बाइज्जत बच जाए, ये क्या मतलब है। इसमें हमारी ये मांग भी है कि कानून को बदला जाए और कानून में बदलाव इस तरह का किया जाए कि हमें प्रूव नहीं करना,
जो आदमी पीड़ित है उसको ये प्रूव नहीं करना कि उसकी बहन के या बेटी के या उसकी बीवी के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार करने वाले को प्रूव करना चाहिए, जो पीड़ित है उसको नहीं, करने वाले को ये प्रूव करना चाहिए कि उसने नहीं किया है, तब तो बात बनेगी। नहीं तो गवाह तो कोई मिलते ही नहीं, आगे कोई आता ही नहीं, सब डरा देते हैं या मार देते हैं। तो ये इस देश की मनोवृत्ति है। इसलिए इस देश को चलाने के लिए निष्पक्ष भावना से काम जब तक नहीं होगा, ये देश में दंगे फिसाद सब कुछ होगा। और ये देश में ये बता दूं, आप नोट कर लो, हम तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये क्रांति की तरफ देश जा रहा है। हमारा काम होना चाहिए कि हम इसे क्रांति की तरफ जाने से रोकें। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो इसमें किसी एक की जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी होगी। ये सेंसरशिप लगाने से, चाहे वो किसी भी तरह की हो, काम नहीं चलेगा। काम चलेगा ईमानदारी से, मेहनत से। यदि सबके साथ एक सा व्यवहार होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। और जो मैं आपको मेन बताना ये चाहता था कि ये आज का प्रोग्राम आपको हमने बता दिया। अगला ये प्रोग्राम हमारा विदिन 10 डेज, 10 दिन के अंदर यदि हमारे ऊपर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वहाँ के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, जिन लोगों ने घर तोड़े हैं, जिन लोगों ने आदमी मारे हैं, कल तक भी आदमी मारे आपके सबके सामने हैं, ये कहाँ का इंसान है? कोई पकड़ रहा है, हथियार जब्त हो रहे हैं, उनको तलवारें खुली घूम रहे हैं। ऐसा कभी होता है क्या? पुलिस देख रही है और हथियार लेके आदमी घूम रहे हैं, सब लोग मिले हुए हैं। ये गलत बात है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। उनको सबको तुरंत हम चाहते हैं कि कल ही उनके हथियार जब्त होने चाहिए, तुरंत उन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी कल्प्रिट है बंद होना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना ही छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, दुनिया को ये महसूस होना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। यदि इंसाफ नहीं करोगे, दलित के साथ इंसाफ नहीं होगा, हम तो जाएंगे UN में, जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, अपनी अपील फाइल करेंगे और ऐसे एक नहीं 50 केस लेके जाएंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ क्या हुआ और किसको कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में यदि कुलभूषण जाधव के लिए जा सकते हैं तो हम लोग अपने दलितों की रक्षा के लिए भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम इसमें भी शर्म नहीं करेंगे कि वहाँ की इंटरनेशनल फोर्स मांगे और उनको कहें कि यहाँ हिंदुस्तान में हमारी इंटरनेशनल फोर्स लगाइए, हम लोगों को बचाइए। हम लोगों के साथ यहाँ जुल्म जास्ती बहुत ज्यादा हुई है। ये लोग खुद पुलिस के साथ मिलकर करते हैं, खुद करते हैं, पुलिस को साथ मिलाते हैं। PAC हो या पुलिस प्रशासन हो, सब लोगों ने एक ही मन बना रखा। इसलिए हमारा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग भी इंसाफ का रास्ता अपनाएं, सबको बराबर का स्थान दें, सबके लिए एक ऐसा माहौल पैदा करें कि सरकार भी झुके और वो भी कम से कम इंसानियत का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो। इन्हीं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। आप सब लोग आए। जय हिंद। एक मिनट, ये बाबूजी ने बताया कि जो 5 तारीख की घटना थी, 2 समुदाय के बीच में महापुरुषों की विचारधारा को लेकर वहाँ संघर्ष हुआ। तो जो सिब्बीपुर जो गांव है, सिब्बनपुरा जो गांव है, वहाँ पर परमिशन नहीं थी, खाली विचार गोष्ठी की थी जो दूसरे गांव में थी। और प्रशासन का इतना फेलियर रहा वहाँ पर, तो वहाँ के कुछ लोग हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के वहाँ प्रधान थे, उनके पास आते हैं कि हम यहाँ झांकी निकालेंगे। जब उन्होंने मना किया कि आपकी परमिशन नहीं है, तो उन्होंने SDM को फ़ोन किया। SDM के फ़ोन करने के बाद वहाँ जो उस क्षेत्र के चौकी इंचार्ज SO थे, उन्हें बताया। वो चौकी इंचार्ज वहाँ पर गए और जाने के बाद वो झांकी निकल के आई। कहने का मतलब ये सगली मिली भगत जो थी प्रशासन की थी और इतना बड़ा बवाल हुआ। सबसे बड़ा फेलियर ये रहा कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी 65 घर 25 दुकानें फूकी गई, लेकिन मुकदमा जो हुआ 8 लोग हमारे और लगभग 8-9 लोग उनके बंद हुए। लेकिन जो हथियार थे, जो तलवारें कहाँ से आई, कट्टे, बंदूक, तमंचे कहाँ से आए, DM साहब ने ये तक नहीं कहा कि उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाए। और वो कोई 8 या 10 लोग नहीं थे, पूरा गांव नहीं पूरा क्षेत्र था। 3000-4000 लोग वो गांव में आए और नंगा नाच कर चले गए। तो ये सबसे बड़ी मेन बात है। उसके बाद जब हम लोगों ने शांतिपूर्वक DM साहब से ये कहा कि हम एक महापंचायत करना चाहते हैं,
6 तारीख को, तो वो उन्होंने मना कर दी और हम रविदास मंदिर पर वहाँ बैठकर एक हमने पंचायत करी। उसके बाद हमने डीएम साहब से फिर कहा कि आप, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, डीएम साहब कहा कि आप जो हमारे लोग घायल हुए हैं, हमने 5-5 लाख की मुआवजे की मांग करी, जो हमारे पशु फूके, फसलें फूकी, घर जले, हमारे बहन बेटों के हाथ काटे गए, लेकिन डीएम साहब ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया और जो 2 दिन का हमने टाइम दिया था वो भी टाइम पूरा हो गया। फिर हमने 9 तारीख की वहाँ पर एक महापंचायत रखी। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रशासन का फेशियल किस लिए रहा। जब हमने 9 तारीख की वहाँ पंचायत रखी तो शांतिपूर्वक, तो इन प्रशासन के लोगों ने हमें वो नहीं दी परमिशन, और जब हमारे लोग शांतिपूर्वक वहाँ इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने वहाँ लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज करने में कुछ असामाजिक तत्व भगवा चोला पहनकर पुलिस के साथ मिलकर और ये लोग वहाँ लाठी चार्ज करने का काम किया। तो सरासर ये फेलियर है। उसके बाद बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने शांति बनाने का पूरा प्रयास किया। डीएम साहब कप्तान साहब के साथ सुबह से लेकर शाम तक रहे, और डीएम साहब ने एक और मैं आपको बता दूं, ये आप नोट कर लें, कप्तान साहब की रिकॉर्डिंग में मेरी पर्सनल बात हुई थी कि जब वो लोग भीम आर्मी को परमिशन नहीं दी, भीम आर्मी वहाँ पे थी नहीं, तो वहाँ भीम आर्मी लोग कैसे पहुँच गए। कुछ वो वहाँ भगवा चोला पहनकर लोगों ने वहाँ आगजनी करी, आपस में पथराव किया, प्रशासन पथराव किया, मिली भगत थी, और डीएम साहब ने सीधा ये कहा कि गोली चला दी जाए। वहाँ पर जो लोग थे, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं थे, वो बहुजन समाज का हिस्सा नहीं थे? क्या कोई जिले का अधिकारी सीधा सीधा ये कह सकता है कि गोली चला दी जाए? और उसके बाद जब बड़े भाई चंद्रशेखर भाई ने शांत का पूरा माहौल करा, शाम तक पूरा कंट्रोल हो गया, उसके बाद ये लोग मुकदमे कायम करते हैं। तो ये एक तरफा कार्रवाई करने का काम करते हैं। ये देश बहुजन समाज का है, ये देश सभी का है, और हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। कुछ बातें और निकल के आई हैं जो कप्तान साहब अब वहाँ पे नहीं है, सस्पेंड हो गए हैं, कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए के वारे के न्यारे किए हैं। चंद्रशेखर भाई ने एक वीडियो ऑडियो जारी किया था जिसमें अकाउंट नंबर बताया, जिसमें 800 कुछ रुपए हैं। तो ये डीएम साहब बेशक सस्पेंड हो गए हों, लेकिन हम मानहानि का केस करेंगे। उसके बाद कप्तान साहब ने यही चीज़ रिपीट दोहराई कि इन लोगों के पास करोड़ों का वारे का नियारा किया गया। हमने वो अकाउंट नंबर इन्होंने हमारे सील कर दिए गए, वो भी हम पूछने का काम करेंगे कहाँ करोड़ों के वारे के नियारे हुए। उसके बाद एफआईआर होने के बाद चार्जशीट 24 घंटे के अंदर कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है। अभी तक हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो वकील हैं वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, कितने मुकदमे, कितने ये सब दर्ज हुए हैं, अभी तक सबमिट नहीं कराई गई है। कहने का मतलब ये है कि सीधा बड़े भाई को उठाकर जेल में डालकर चरस, गांजा, ये सब इधर उधर की धार लगाकर एनकाउंटर का प्रशासन प्रोग्राम बना रहा है। सीधा सीधा संविधान के मुताबिक ये खनन करने का काम कर रहे हैं, जो कि संविधान के दायरे में आप 24 घंटे में दे सकते हैं। अभी 23 तारीख को हमारी बुआ जी वहाँ पर गई और फिर सीधा 1 घंटे बाद वहाँ पे बलवा हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि बाद हुआ या उनके काफिले पे हुआ, ये वो जाने। लेकिन प्रशासन ये देखिए कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ जा रहा है और उसके बाद भी प्रशासन इतना फेलियर है कि वहाँ पर जो फिर दोबारा नंगा नाच हुआ, गोली मारी गई, लोग 15-20 वहाँ पर हैं। और जो काम प्रशासन को पहले कर देना चाहिए था, कप्तान साहब को, डीएम साहब को हटा देना चाहिए, अब हटा रहे हैं जब सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अभी कल एक वीडियो वायरल हुई है कि मुझे तो पता नहीं है कि हमारे बुआ जी के कोई भाई यानी कि हमारे चाचा जी भी हैं, आनंद जी, कि वो हमारे संपर्क में, टच में हैं। ये सब अफवाह है, ये सब लोग उड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे टच में कोई नहीं है। हमारे बहुजन समाज के, हमारे हितैषी लोग, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉक्टर हों, जो भारत को मजबूती देने के लिए, भारत में एकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा भीम आर्मी का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी, हमारा संगठन एक आज़ादी संगठन है, कोई हमारा संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है। और चंद्रशेखर भाई, अभी मैंने कल देखा वो एक समाचार प्लस पे उनका लाइव चल रहा था और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन हम सिलेंडर करेंगे, वो हमारे टच में भी नहीं है, और अगर होंगे तो हम सिलेंडर का प्रयास पूरा कर रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन हमें पुलिस पे विश्वास नहीं है। हम माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय पे जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या उनके साथ कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ दबाने का काम करते हैं और ये कुछ काम नहीं करते हैं। और यहाँ से बात नहीं बनती है, जैसे बाबूजी ने कहा, तो हम यूएन में भी जाएंगे। सवाल लेंगे आप लोग जी। आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कहाँ है नहीं पता, आपका नेता है, आपको उसने जनता अधिकारी घोषित किया जी, और वो
प्रेस क्लब में और चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको पता नहीं है। देखिए, जैसे आपने बताया कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने नहीं देखा है क्या इंटरव्यू? हमने इंटरव्यू देखा है, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसे, किस परिस्थिति में है। हो सकता है कि वो प्रशासन द्वारा, हो सकता है वो अपने घर हो सकता है कहाँ हो, लेकिन हमारे टच में नहीं है। आपके नेता हैं, अगर टच में नहीं, आपको पदाधिकारी, आपको पता है उन पर कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज है, ये जानकारी है आप लोगों को? देखिए, अभी जो हमारे पास चार्जशीट नहीं आई है, लेकिन जो आम धाराएं हैं, बलवे की, आग जिंदगी, ये उन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन जब तक चार्जशीट हमारे हाथ में नहीं आएगी हमें नहीं पता। चार्जशीट आपके हाथ में नहीं है, कोई वारंट नहीं है, तो आपके नेता क्यों भागे फिर रहे हैं? देखिए, जो डीएम साहब ने कहा था कि हम उनके लिए नोटिस जारी कर रहे हैं, उनका अरेस्ट कर रहे हैं, ब्रेकिंग में सीधा ये आ रहा है कि योगी के मोस्ट वांटेड, तो उससे तो यही लगता है कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया, कम से कम पता तो लगे कि वो क्या धाराएं हैं। तो आपके नेता जो फरार ये भाई साहब, आपके जब वो जी। कोई केस ही दर्ज नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, जंतर मंतर पर वो आते हैं और उसके बाद कह रहे हैं आप लोग क्यों अंडरग्राउंड है, हमारा कंप्लेंट नहीं, हमारे पास है, हमारे पास सारी FIR है। यदि कॉपी चाहिए तो हम अभी दे देंगे। जबरदस्ती करके उनका नाम घसीटा गया। हमारे पास हमारे वकील साहब खड़े हैं, सबकी FIR हमें जिसकी चाहिए सब में उनका नाम लिखा, जो भी हमें मिली है फिलहाल तक। आपने अभी कहा कि भीम आर्मी का कोई पार्टी से कोई लेना देना जी। नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी BSP इसीलिए मतलब दलितों के हित में पार्टी है, ये जो भी है, तो आप लोग क्या बहन जी के पास गए थे? ये जो प्रॉब्लम हो रही है अभी अथॉरिटीज को लेके, ये पुलिस या जो भी है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आप कह रहे हैं जिन लोगों के पास हथियार है वो जब्त होना चाहिए और नहीं हुआ है, क्या आप लोगों की तरफ से लोकल गांव वाले उन लोगों का नाम का लिस्ट या कुछ पुलिस अथॉरिटीज को दे चुके हैं या देने वाले हैं या देंगे जिनके पास हथियार है? देखिए मैम, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हम BSP के पास गए थे या नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, ना ही जाएंगे, क्योंकि हम इस सामाजिक संगठन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना नहीं चाहते। क्योंकि एक मिनट खत्म होने रवि भाई, हमने कंप्लेन दे रखे हैं ऑलरेडी, 65 कंप्लेन हमने दे रखे हैं। तो मैम, जो हमने आपको बताया कि हम किसी भी पार्टी या BSP पार्टी के पास नहीं गए, ना ही जाएंगे, क्योंकि हम राजनीतिक अखाड़ा बना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे दलित समाज के नेता बहुजन समाज तो हर पार्टी में हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ये राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा। जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जितने हमारे लोगों ने वहाँ देखे उनके नाम दर्ज करा दिए गए, उसके बाद भी प्रशासन ने उनके हथियार जब्त नहीं किए। लेकिन जो आप हमारे मीडिया बंधु वहाँ मौजूद थे, उसके बाद वहाँ तलवारें नंगी थी, वो तो प्रशासन भी देख सकता है कि ये लेकिन गांव वाले दूसरे गांव वाले को पहचानते हैं, तो लिस्ट बनाना बिल्कुल वो लिस्ट दे दी गई है जी, लिस्ट दे दी गई है। लेकिन प्रशासन का फेलियर है कि उन्होंने अभी तक एक कोई भी हथियार के हमने ये पकड़ा है या इन लोग घर में ये लाइसेंस है, वो अभी तक नहीं लिया है। जी मैम, 48 लोगों की कंप्लेन है, जो हमारे ST/SC जाति के लोग हैं, 48 लोग हैं और 48 लोगों की कंप्लेन है। और बाकायदे जो है ये लिस्ट जो है तहसीलदार रामपुर मनिहारन की तरफ से जारी है। इसमें जो है 25-25 हज़ार रुपया जब ST/SC में मुकदमा दर्ज होता है तो वो उनको मिलता है, सिर्फ वही 48 लोगों को मिला हुआ है। उसके बाद जो है हमारे 65 घर जलाए गए हैं। उस 65 लोगों ने बाकायदे सबके कंप्लेन है जो SSP साहब को दिए गए हैं बाय रजिस्ट्री पोस्ट है। पहले हम लोग गए थे FIR करने, उन्होंने FIR करने से मना कर दिया, तो हम लोगों ने कंप्लेन SSP को दिया है, रजिस्ट्री हमारे पास है। अगर वो FIR रजिस्टर नहीं हुआ तो 156(3) में हम लोग कंसर्न कोर्ट को दे देंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उधर राजपूतों के तरफ से 5 मुकदमे हुए, जिसमें गौरव अपराध संख्या 58 है। जो कंप्लेनेंट है गौरव है, सन ऑफ जसबीर सिंह है, निवासी सब्बीरपुर है। इन्होंने जो धारा लगाया है जो दलितों पे लगा है, 307 लगा है, 504, 506 है। ब्रह्म सिंह जो सुमित के फादर है, जो सुमित जिनकी दम घुटने से मौत हुई है, उनपे दलितों पे जो मुकदमा लगा है 302 लगा है और 504 लगा है। इसके बाद अशोक पुणधीर जी है, मतलब ये 307 दलितों पे लगा है। फिर महेंद्र सिंह SO है, जो कि खुद SO है, थाना इंचार्ज है, उन्होंने 41 दलितों के ऊपर मुकदमे किए हैं 307 में, जबकि वो खुद दलित बस्तियों में सारे ये राजपूत के लोग गए, वहां SO साहब खुद गए,
तो वहां कैसे लूट हो गई? लूट तो उन दलित बस्तियों में हुई है, तो उल्टा इन पे 302, 307 के मुकदमे हैं। और जो दलित भाइयों ने FIR किए हैं, मुकदमे किए हैं, 4 मुकदमे हैं राजपूत लोगों के ऊपर। उसमें सबसे बड़ा जो धारा है वो 394, मतलब उन लोगों ने 302, 307 किए हैं दलित भाइयों के ऊपर। दलित भाइयों ने जो मुकदमा किया है उसमें सबसे बड़ी धारा सिंपल 394। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन जो है हमारे प्रदेश सरकार से मिली हुई है, केंद्र सरकार से मिली हुई है, कहीं किसी को कोई मुआवजा नहीं। दूसरी तरफ एक बंदा हमारा वहां पे जो है ये सुमित जी, वो दम घुटने से उनका मौत होती है और उनको 15 लाख फौरन का फौरन मिल जाता है। हमारे पास डिस्चार्ज स्लिप है जो 5 तारीख को एडमिट हुए, 18 तक 13 दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये सबकी डिस्चार्ज स्लिप है। किसी के हाथ कटे हुए, किसी के सीने कटे हुए, ये सारे डिस्चार्ज स्लिप है हमारे पास सबके। ये सारे हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, सब चीजें। ये सारे फोटोग्राफ्स हैं जिनके मकान, जिनके घर जलाए गए हैं, मकान जलाए गए हैं, सब कुछ जलाए गए। अच्छा, एक सवाल ये जी, ये जो 5 और 9 को हुआ, उससे पहले भी सहारनपुर में घटना घटी थी शोभा यात्रा को लेकर, अम्बेडकर जयंती के मौके पर। उस समय आप लोगों ने कोई पंचायत या कोई विरोध उस समय नहीं किया, जबकि वो तो अम्बेडकर जयंती के मौके पर यात्रा निकाली जा रही थी। देखिए, ये जो वर्तमान में सरकार है प्रदेश में, डीएम साहब ने वहाँ पर पहले ही जब बीएसपी की सरकार थी, वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती और ना ही प्रशासन वहाँ परमिशन देता है। तो ये जो बीजेपी के वर्तमान विधायक और सांसद अपनी दबंगी द्वारा वहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें हमें ये समझ में नहीं आता, बाबा साहब का कभी भी भगवा चोले से तो कोई मतलब था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने किस तरह से वहाँ शोभा यात्रा निकाली। वहाँ कोई हमारा भीम आर्मी का साथी कोई मौजूद नहीं था और वहाँ पर जो दंगा हुआ उसमें इन लोगों ने सीधा सीधा ये दिखाना चाहा, ये दलित और मुस्लिम कराना चाहते थे कि जो वर्तमान वहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर इन्होंने हमसे कहा, जो इन्होंने हमसे जेल से निकाली कि वहाँ पर दंगा हुआ है, आप लोग हमारे साथ खड़े हों। हमने सीधा सीधा मना कर दिया, अगर हम वहाँ शोभा यात्रा निकालेंगे तो दलित भाई, मुस्लिम भाई, बहुजन समाज के सभी साथी बैठकर पंचायत कर हम शोभा यात्रा निकालेंगे। उसमें हमारा कोई भी वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से किया। उसके बाद इन्होंने एसएसपी साहब का घेराव किया, पथराव किया, जो कि इन पर कोई एक्शन नहीं ले लिया। सीधा सीधा बात है, चित भी इनकी, पट भी अपनी, ये सीधा ये कहना चाहते हैं। तो हमारा कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, कोई साथी मौजूद नहीं था, कोई पदाधिकारी मौजूद ना, ये सब इनके ही लोग थे। नहीं, यात्रा नहीं निकलती तो भी चलता आपको? देखिए, हम जो 14 अप्रैल को हमने जयंती मना ली थी, अपने घर में मनाई, अपनी गली में मनाई, अपने मोहल्ले में मनाई। अगर बाबा साहब ने ये कहा है कि अगर मुझे मानने से किसी घर में शांति आती है तो मान लो, अगर किसी के अगर नहीं मानने से नहीं आती है तो वो घर भी ऐसा नहीं है कि वो कमजोर होगा, मजबूत होगा। वहाँ पहले से ही शोभा यात्रा नहीं निकलती है, अगर वहाँ निकलती है तो वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। फिर भी इन्होंने वहाँ मेयर के चुनाव को लेते हुए ये इन्होंने वहाँ पर प्रयास किया। हमारा कोई भी साथी वहाँ नहीं था, ना हमारा उनसे मतलब है, ना था। ये रविदास जी की मूर्ति है जिसको उन्होंने तोड़ी। जी, पिछले 2 दिन से जो वायलेंस हो रहा है जी, उसको रोकने के लिए भीमसेना अभी क्या प्लान कर रही है या देखिए, जो वहाँ पर 23 तारीख को वहाँ पर ये बलवा हुआ, वहाँ पर चंद्रशेखर भाई ने जो हमें सूचना मिली है पूरा प्रयास किया, चाहे वो मैसेज के माध्यम से या किसी और माध्यम से शांति बनाने का। और हम फिर भी कहना चाहते हैं, देश पूरे भारतवासियों का है, कोई भी हम ऐसा कदम ना उठाएं। और फिर मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम शांति बनाए रखें, क्योंकि देश में अगर दंगे होते हैं तो देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है, जिससे वो हम पे फर्क पड़ता है, हमारे फ्यूचर पर फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर जो हुए हैं वो भीम आर्मी के लोग नहीं थे, क्योंकि भीम आर्मी के सारे लोग अपने घरों को बचाने में लगे हुए हैं, जो लोग अस्पताल में उन्हें बचाने में लगे हैं। हमें इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम सही से खाना खा लें। कभी हमारे दवा गोली की टेंशन, कभी हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, कभी हमें अपने माँ को टेंशन रहती, तो हमारे कोई लोग नहीं थे। और फिर भी हमने शांति की अपील करी फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, और आज फिर हम शांति की मांग करते हैं। लेकिन कुछ लोग भीम आर्मी की आड़ में
भिन्न भिन्न चैनलों पे बैठ रहे हैं। मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ, कुछ लोग भिन्न भिन्न चैनलों पे बैठ रहे हैं। भीम आर्मी का कोई भी अभी प्रवक्ता नहीं है। और जो बड़े भाई ने हमें जिम्मेदारी दी थी विनय रतन जी को, हमें, और अभी वर्तमान में जयभवान जाटा जी संरक्षक हैं। जब हमारी कमेटी बनेगी पूरे नेशनल लेवल की, फिर और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कोई भीम सेना के नाम से, कोई फलाने के नाम से और कुछ भी कहकर चला जाता है, जिससे सांप्रदायिक बातों में दिक्कतें आती हैं। जी आप क्या ये कह रहे हैं कि जो पिछले 2 दिन का वायलेंस है जी, इसको रोकने के लिए भीम सेना अपनी अभी मतलब है ही नहीं, देखिए जहाँ पर वो दंगे हुए हैं वहाँ पर भीम सेना नहीं है, भीम आर्मी नहीं है। लेकिन हम बार बार प्रयास यही कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि कोई भी साथी वहाँ ना जाए। वहाँ पूरा अलर्ट हो गया है। उसके बाद जो लोग उनकी आड़ में काम कर रहे हैं वो हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुजन समाज साथी नहीं हो सकते, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। बीएसपी ऑफिस ने अभी प्रेस रिलीज जारी करते हुए आपको बीजेपी का एजेंट बताया है जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो उनका अपना मत है। वो अपने मुख से कुछ भी कह सकते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। हम बीजेपी के एजेंट नहीं है, ना बीएसपी एजेंट हैं। हम इस देश के नागरिक हैं। वो कुछ भी कहें। बीएसपी ने पिछली बार ये भी रिलीज किया कि हमारा इन लोगों से कहना नहीं है। हम इस देश के हिस्सा है, इसमें इस देश के हम मूल निवासी हैं। इस देश में हमारा हक है। जो बीएसपी जो कह रही है वो सिर्फ गलत कह रही है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। जब 40 बच्चे की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो भीम आर्मी के नाम से 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई गाँव की, और चंद्रशेखर जी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। वो टेलीविजन चैनलों पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। तो उनके लॉजिक में तो दम है ना कि वहाँ बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है। जो उनका सुप्रीमो है, लीडर है, जिसे आप मानते हैं कि भीम आर्मी के लीडर है, वो दिल्ली में सेफ घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। उनका ये तर्क है, इस पर क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, ये प्रशासन का फेलियर है। हमने मन से वही कहा था कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट दोनों आकर अरेस्ट करें। वहाँ पर बड़े भाई मौजूद थे। अब ये नहीं पता वो क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। हमारे वकील महोदय कोर्ट में भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया कि जज साहब उठ गए थे कि भाई हमें वहाँ पर करने। लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो हमें नहीं मालूम है। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादा हो गया जी। जब अगर उनको पुलिस नहीं गिरफ्तार करे, भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके सामने सकती है जी, आपके नेता इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवर वो प्रेस क्लब में आना क्यों नहीं? देखिए हमें मालूम नहीं है वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। बाकी जो पत्रकार महोदय के टच में है, जहाँ वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। और उन्होंने कल ये भी कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, 1-2 दिन में मैं सिलेंडर करूँगा। बाकी वकील साहब भी लगे हुए हैं और हम भी प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन आगे बढ़कर आए। और हम तैयार हैं, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, पर हमारी पहली मांग ये है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया जाए, क्यों नहीं विड्रा किए जाए उनके मुकदमे। क्या गलती की है उन्होंने? उनके घर चले, समाज के बच्चे बंद कर रहे हैं, सब कुछ तो नुकसान गरीब का हुआ, आदमी मारे गए, काटे गए। उन्होंने किस आदमी के ऊपर गोली चलाई, किस आदमी को हताहत किया? तो किस लिए मुकदमे वापस लेना चाहिए। हमारी मांग है आपके द्वारा, आप सभी महानुभावों के द्वारा हमारी मांग है कि सारे केस रद्द हों और उनके सारे मुकदमे वापस हों। यदि सारे मुकदमे वापस नहीं हुए, रद्द नहीं हुए, तो हम इस देश में जो हो सकेगा हमसे, जो हमारी आर्मी से हो से, भीम आर्मी से होगा, हम लोग सड़कों पे आएंगे। इसके लिए यहाँ की सरकार जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं है। और मैं ही नहीं, हमारी आर्मी नहीं, पूरा देश, हमारे देश का जो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले समाज है, दल है, पार्टी है, कोई भी वर्ग है या धर्म वाले हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे दूसरे ओबीसी है या कोई भी है, हमें सबका सहयोग मिलने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग इस देश को देश बना रहने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस देश में उधमबाजी हो। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि निष्पक्ष भावना से काम करे, हमें बताए किस आदमी को मारा है, हमारे नेता ने, चंद्रशेखर ने किस आदमी का नुकसान किया है, हमें बताए, इंक्वायरी करें निष्पक्ष। यदि नहीं मारा है तो झूठा मुकदमा क्यों हो? झूठा मुकदमा करना जुर्म है, उनके खिलाफ भी मुकदमे होने चाहिए जिन्होंने झूठे मुकदमा किए हैं या करवाए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारे मुकदमे तुरंत अविलंब बिना किसी देरी के वापस कर लेने चाहिए
और उनके खिलाफ जिन्होंने तलवारें चलाई हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो अभी तक चला रहे हैं, उनके सब आर्म सब जब्त हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, जिस तरह के भी हो, और उनको तुरंत उनको सबक सिखाते हुए जो घर जलाए हैं, क्या घर जलाने का मुकदमा नहीं बनता? क्या हमारी बहन बेटी के स्तन काटे उसका मुकदमा नहीं बनता? क्या नहीं किया? क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुए केस? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई उन आदमियों की? ये कौन आदमी बर्दाश्त करा? आप मेरे भाई बहन हैं, आपकी बहन भाई के साथ में इस तरह का कोई व्यवहार होगा, कोई बर्दाश्त करेगा? हम नहीं करेंगे। हम मरने मर जाए, चाहे हम लोग कल ही कत्ल हो जाए, हमें वो भी चिंता नहीं है। हम इस देश में मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी बहन का, चाहे वो हमारे समाज की हो चाहे किसी की, भीम आर्मी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे आदमियों का जो बहनों के साथ दूसरे ऐसे जुल्म जास्ती करेंगे, हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कि दलित की हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे किसी की भी हो, जिसके साथ जो हाँ इंसानियत खत्म हो जाए जिस देश में, जहाँ इस तरह की बात होगी, हम लोग उसका डट के मुकाबला करेंगे, चाहे मरे, चाहे मुकदमे हो, चाहे जेल जाए, चाहे जो भी होगा, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश में हम ना इंसाफी नहीं चाहते, इंसाफी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, सबके लिए एक सा कानून हो, सबको संविधान आए, संविधान के अनुसार देश को चलाया जाए, सबको बराबर का हक मिले, सब आगे बढ़े, ये देश खुशहाल हो। धन्यवाद। मैं लास्ट बार एक बार बता देता हूँ, भीम आर्मी कोई एक समाज का, एक मज़हब का संगठन नहीं है। भीम आर्मी पूरे देश का संगठन है। भीम आर्मी जो अम्बेडकरवादी हैं उन सबका संगठन है, और आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि देश में शांति बनी रहे। लेकिन अगर कोई हमारे बहन बेटियों पर हमला करेगा तो हम गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, बाबा साहब को भी, और हम मानते उधम सिंह को भी है। तो जिस भाषा में समझना चाहते हैं हम उसमें समझ तैयार हैं। लेकिन ये भीम आर्मी देश के हित के लिए, समाज हित के लिए काम कर रही है, करती रहेगी। क्या भीम आर्मी हथियार उठाएगी? देखिए, अगर हथियार देश के हित के लिए उठें, अपने सम्मान के लिए उठें, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए उठें, तो वो हथियार नहीं, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र होते हैं। और एक मैं नंबर बताना चाहता हूं, सभी मीडिया बंधु लिख लें, जो भी कॉन्फ्रेंस या जो भी हमारे आपके चैनल पर जो बुलाते हैं डिबेट के लिए बैठेंगे, वो इस नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि कोई भी बैठ जाता है, कुछ कह जाता है और ठप्पा भीम आर्मी पे लग जाता है। मैं फिर बता दूं, भीम आर्मी का कोई भी अभी प्रवक्ता नहीं है, और जो बड़े भाई ने हमें और रतन भाई को जिम्मेदारी दी है, हम उसे निभा रहे हैं। ये विजय कुमार जी हैं, नंबर नोट कर लें, 9718 जी, विजय कुमार नाम है, 9718870607। और अभी कोई हमारी इंटरनेशनल या नेशनल अभी हमारी कोई कमेटी नहीं बनी है। वर्तमान में बाबूजी संरक्षण है, फिर जो कमेटी का निर्णय आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। बाकी हम आपसे आशा करते हैं, आप पूरे विश्व के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, कि आप हमारी खबर को निष्पक्ष छापेंगे और आगे दिखाएंगे। जय भीम, जय उदास शब्द। एक सवाल, ये जो आपने अपील की है कि प्रशासन से एक्शन होना चाहिए, ये कब तक नहीं होता है कि आप एक रैली वगैरह करें? इस तरह की डेडलाइन देखिए, हमने अभी जो वर्तमान में वहाँ DMSSP आए हैं, अभी हमारा कोई इसमें संपर्क नहीं हुआ है। अभी हम जल्दी से कोई अपना वहाँ एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, उनसे भी हम मांग करेंगे निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि जो वहाँ देर हो रही है उससे देश की संस्कृति का नुकसान हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था का नुकसान हो रहा है, लोग बेघर हैं, ठीक है। और बाकी हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से भी एक डेलीगेशन हमारा जाकर मिले, शांति बनाने के लिए, देश हित के लिए।